अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं फ़हीम ख़ान। नेशनल सेविंग की अपडेट, प्राइवेट बैंकों की अपडेट, बजट, सरकारी मुलाजमिन की तनख्वाह, पेंशन, EOBI की अपडेट के साथ आप लोगों की खिदमत में हाजिर हूं। रिक्वेस्ट आप लोग से यही है, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, वीडियो को शेयर कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि डेली बेसिस पे जो हम आप लोगों के लिए वीडियोस बना रहे हैं, चाहे वो नेशनल सेविंग से रिलेटेड हो, प्राइवेट बैंकों से रिलेटेड हो, बजट हो, सरकारी मुलाजमिन की तनख्वाह हो, पेंशन हो, EOBI हो, वीडियो फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोगों को मिले और आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हासिल कर सकें। आज की जो हमारी वीडियो है वो कौमी बचत की स्कीम से रिलेटेड है। आज की वीडियो में हम बात करेंगे इस वक्त करंटली पाकिस्तान की नंबर 1 सेविंग स्कीम कौन सी है या कौमी बचत की नंबर 1 स्कीम कौन सी है। ठीक है, बहबूद सेविंग सर्टिफिकेट इस वक्त ना सिर्फ जो है वो कौमी बचत की नंबर 1 स्कीम है बल्कि पूरे पाकिस्तान की इस वक्त जो सबसे नंबर 1 स्कीम है जिसमें सबसे अच्छा मुनाफा मिल रहा है वो बहबूद सेविंग सर्टिफिकेट है। आज की वीडियो में हम देखेंगे बहबूद सेविंग सर्टिफिकेट का नया मुनाफा क्या है, बहबूद सेविंग सर्टिफिकेट में कंपाउंड मुनाफा कैसे हासिल कर सकते हैं, कंपाउंड के बाद जो है बहबूद सेविंग सर्टिफिकेट का मुनाफा क्या मिलेगा, कौन लोग बहबूद सेविंग सर्टिफिकेट में सरमायाकारी कर सकते हैं, बेवा खातून जो है वो बहबूद में सरमायाकारी कैसे करेंगी। ठीक है, सीनियर सिटीज़न है चाहे मेल हो या फीमेल हो तो सीनियर सिटीज़ बहबूद सेविंग सर्टिफिकेट में सरमायाकारी कैसे करेंगे, और माजूर अफराद, ठीक है, माजूर अफराद डिसेबल पर्सन जिसको कहते हैं वो बहबूद सेविंग सर्टिफिकेट में सरमायाकारी कैसे करेंगे। बहबूद सेविंग सर्टिफिकेट में कम से कम सरमायाकारी की लिमिट जॉइंट अकाउंट की सूरत में बहबूद सेविंग सर्टिफिकेट में कम से कम लिमिट कितनी होगी और ज़्यादा से ज़्यादा लिमिट कितनी होगी। वीडियो स्टार्ट करते हैं जनाब बहबूद सेविंग सर्टिफिकेट। अच्छा, बहबूद सेविंग सर्टिफिकेट को जो है वो कौमी बचत का बैकबोन भी कहते हैं। ठीक है, क्योंकि लोग सबसे ज़्यादा सरमायाकारी जिस स्कीम में करते हैं वो बहबूद सेविंग सर्टिफिकेट होती है, इसमें लोग सबसे ज़्यादा सरमायाकारी करते हैं। कहते हैं लोग कौमी बचत में जितनी भी सरमायाकारी की गई 70% इन्वेस्टमेंट जो है वो बहबूद सेविंग सर्टिफिकेट में की गई। ठीक है, अच्छा एक चीज़ और बता दूं कि बहबूद सेविंग के बाद दूसरा नंबर कौन सा आता है जिसमें सबसे ज़्यादा सरमायाकारी होती है, दूसरा नंबर जो है वो रेगुलर इनकम सर्टिफिकेट का है। बहबूद के बाद रेगुलर इनकम सर्टिफिकेट में बड़े पैमाने पर सरमायाकारी होती है। थोड़ा सा ओवरव्यू ले लेते हैं बहबूद के बारे में। बहबूद के जो पुराने सरमायाकार हैं उनको तो ये सारी चीज़ें पता है, उनको रिवाइज हो जाएगा। जो नए सरमायाकार हैं उनके लिए बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। कैटेगरी क्या है जनाब, इसकी सर्टिफिकेट है। ठीक है, अच्छा डेनोमिनेशन मतलब कितनी कितनी अमाउंट के सर्टिफिकेट मौजूद है, तो 5,000, 10,000, 50,000, 1,00,000, 5,00,000 और 10,00,000 के सर्टिफिकेट मौजूद है। ठीक है, स्टार्ट कब हुआ था बहबूद सेविंग सर्टिफिकेट में? 30 जुलाई 2003 को जो है वो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने जो है वो बहबूद सेविंग सर्टिफिकेट जो है अनाउंस किया था। प्रॉफिट जो है बहबूद सेविंग सर्टिफिकेट का मंथली बेसिस पे मिलता है और टेनर 10 साल है। ठीक है, 10 साल के बाद जो है वो मैच्योर्ड हो जाता है। बहबूद सेविंग सर्टिफिकेट की एक और बात बता दूं जनाब कि बहबूद सेविंग सर्टिफिकेट पूरे पाकिस्तान की वो वाहिद स्कीम है जिस पे कोई टैक्स नहीं है। ठीक है, ना कोई इनकम टैक्स है, ना ही विथ होल्डिंग टैक्स है और ना ही कोई ज़कात टैक्स है। बहबूद का जो ग्रॉस प्रॉफिट होता है वही उसका नेट प्रॉफिट होता है। सबसे पहले बात करते हैं जनाब बहबूद सेविंग सर्टिफिकेट में कौन लोग सरमायाकारी कर सकते हैं। ठीक है, हु कैन इन्वेस्ट इन बहबूद सेविंग सर्टिफिकेट। बहबूद सेविंग सर्टिफिकेट में 3 टाइप्स के लोग जो है वो सरमायाकारी कर सकते हैं। ठीक है, नंबर 1 यहाँ पे आपको दिख रहा होगा अ सीनियर सिटीजन। ठीक है, एज 60 ईयर्स एंड अबव। वो शख्स मेल हो या फीमेल हो जिसकी उम्र 60 साल या 60 साल से ज़्यादा है वो बहबूद सेविंग सर्टिफिकेट में सरमायाकारी कर सकता है या कर सकती है। ठीक है, अच्छा उसके बाद जो है विडो मतलब बेवा खातून जिसने दोबारा शादी नहीं की हो वो लोग जो है बहबूद सेविंग सर्टिफिकेट में सरमायाकारी कर सकते हैं। ठीक है, और तीसरे नंबर पे आता है डिसेबल पर्सन। ठीक है, मतलब माजूर अफराद जिनको हम आम अल्फाज में कहते हैं, सुन नहीं सकते, बोल नहीं सकते या हाथ पाँव का कोई मसला है, तो माजूर अफराद जो है वो भी बहबूद सेविंग सर्टिफिकेट में सरमायाकारी कर सकते हैं। लेकिन उसके लिए कंडीशन उनके पास शनाख्ती कार्ड होना चाहिए और शनाख्ती कार्ड पर डिसेबिलिटी का लोगो होना चाहिए, जो कुर्सी वाला लोगो बना होता है वो लोगो होना चाहिए। ठीक है, तो ये 3 टाइप्स के लोग जो है बहबूद सेविंग सर्टिफिकेट में सरमायाकारी कर सकते हैं। कौन कौन रिपीट कर देता हूँ जनाब, सीनियर सिटीजन 60 साल या 60 साल के ज़्यादा अफराद, बेवा खातून जिसने दोबारा शादी नहीं की हो और माजूर अफराद, ये 3 टाइप्स के लोग जो है बहबूद में सरमायाकारी कर सकते हैं। इसके अलावा कोई और बहबूद में सरमायाकारी नहीं कर सकता। अच्छा, इन्वेस्टमेंट लिमिट की बात करें जनाब कि बहबूद में कितने की इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, तो याद रखिएगा बहबूद में कम से कम जो है
वो 5,000 से आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, ठीक है। मतलब आप 5,000 रुपये लेके जाएंगे कि बहबूद में कि मुझे बहबूद का सर्टिफिकेट दे दो, तो 5,000 का आपको सर्टिफिकेट मिल जाएगा, 5,000 से कम का सर्टिफिकेट नहीं मिलेगा। तो बहबूद में सरमायाकारी जो है वो 5,000 से स्टार्ट होती है और ज़्यादा से ज़्यादा जो है आप 75 लाख रुपए तक की सरमायाकारी कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे एक चीज़ नोट कीजिएगा कि बहबूद में लोग ज्वाइंट अकाउंट भी खुलवा सकते हैं, ठीक है। ज्वाइंट अकाउंट का एक बहुत बड़ा एडवांटेज है, वो ये एडवांटेज होता है कि ज्वाइंट अकाउंट खुलवाने के बाद जो है आप बहबूद में 1.5 करोड़ तक की सरमायाकारी कर सकते हैं, ठीक है। अक्सर लोगों को जो सबसे बड़ा इशू होता है बड़े सरमायाकारों का कि बहबूद की लिमिट कम है, ठीक है। पहले 30 लाख थी, लोगों ने बहुत शोर मचाया कि बहबूद की लिमिट है तो 50 लाख हो गई, फिर बहुत शोर मचाया बहबूद की लिमिट है तो आप 75 लाख रुपए तक बहबूद में सरमायाकारी कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन जो बड़े सरमायाकार है वो कहते हैं 75 लाख तो कुछ भी नहीं, बहबूद की लिमिट और होनी चाहिए। तो यहाँ पर बहबूद में एक और ऑप्शन मौजूद है कि बहबूद में जो है अगर आप ज्वाइंट अकाउंट खुलवा ले तो बहबूद में 1.5 करोड़ तक की सरमायाकारी कर सकते हैं, ठीक है। अब मसला ये है कि बहबूद में जो है वो 3 टाइप्स के लोग जो है वो सरमायाकारी कर सकते हैं। ज्वाइंट कौन लोग अकाउंट खुलवा सकते हैं ताकि सरमायाकारी जो है वो 1.5 करोड़ हो सके। तो यहाँ पे कौमी बच्चे ने इसको भी क्लियर कर दिया है। देखिए पॉइंट नंबर जब सी पे देखें, सी पे क्या लिखा हुआ है, टू एलिजिबल पर्सन एज इन क्लॉज ए एंड बी इन देयर ज्वाइंट नेम्स, ठीक है। क्लॉज ए और क्लॉज बी में जो 2 लोग हैं वो लोग मिलकर ज्वाइंट अकाउंट खुलवा सकते हैं बहबूद में, ठीक है। अच्छा, क्लॉज ए में क्या है, सीनियर सिटीजन, मतलब मेल हो या फीमेल हो, वो लोग जिनकी उम्र 60 साल या 60 साल से ज़्यादा है वो जो है किसके साथ, बेवा खातून जिसने दोबारा शादी नहीं की हो उसके साथ ज्वाइंट अकाउंट खुलवा सकते हैं। नॉर्मली होता क्या है, नॉर्मली ये होता है कि फीमेल जो है वो बेवा है, कोई खातून बेवा है, भाई सीनियर सिटीजन है तो भाई के साथ जॉइंट अकाउंट खुलवा लिया। लड़की फीमेल जो है बेवा है, कोई बेवा खातून है, बाप सीनियर सिटीजन है तो बाप के साथ जॉइंट अकाउंट खुलवा लिया, 1.5 करोड़ की सरमायाकारी कर लिया, ठीक है। खातून बेवा है, माँ सीनियर सिटीजन है तो माँ के साथ जो है जॉइंट अकाउंट खुलवा लिया और 1.5 करोड़ की सरमायाकारी की। इसी तरह जनाब या इस तरह कह सकते हैं कोई सीनियर सिटीजन है, ठीक है, मेल है, कोई सीनियर सिटीजन है, उसकी बहन बेवा है तो बहन के साथ जॉइंट अकाउंट खुलवा लिया। सीनियर सिटीजन है, बेटी बेवा है तो बेटी के साथ जॉइंट अकाउंट खुलवा लिया। तो जॉइंट अकाउंट 2 लोग मिलकर खुलवा सकते हैं। एक उसमें जो है वो बेवा खातून होनी चाहिए और दूसरी जो है कोई सीनियर सिटीजन होना चाहिए, ठीक है। मुख्तलिफ बन जाते हैं, जैसे बहन सीनियर सिटीजन है और एक बहन बेवा है, दूसरी सीनियर सिटीजन है तो बहन के साथ जॉइंट अकाउंट खुलवा लिया, ठीक है। तो 2 टाइप्स के लोग जो है बहबूद में जॉइंट अकाउंट खुलवा सकते हैं और 1.5 करोड़ की सरमायाकारी कर सकते हैं। एक सीनियर सिटीजन होना चाहिए और दूसरा जो है बेवा खातून होनी चाहिए। अच्छा, जो नेक्स्ट पॉइंट था वो ये था कि जनाब अगर कोई बेवा खातून है तो वो जो है कौमी बचत में किस तरह सरमायाकारी करेंगी, कोई सीनियर सिटीजन है वो कौमी बचत में किस तरह सरमायाकारी करेगी, या फिर जो है कोई माजूर अफराद है तो वो जो है कौमी बचत में किस तरह सरमायाकारी करेंगे, ठीक है। सबसे पहले बात करते हैं जनाब सीनियर सिटीजन की। अगर कोई सीनियर सिटीजन बहबूद सेविंग सर्टिफिकेट में सरमायाकारी करता है या करना चाहती है, कोई मसला नहीं, कौमी बचत की ब्रांच का विजिट करें, 1 पेज का अकाउंट ओपनिंग फॉर्म होता है बस। मतलब प्राइवेट बैंक से भी बहुत आसान होता है कौमी बचत में अकाउंट खुलवाना। पहले सबको अपना अकाउंट खुलवाना पड़ेगा, ठीक है। तो कौमी बचत की ब्रांच का विजिट करें, शनाख्ती कार्ड की कॉपी साथ लेके जाए, ओरिजिनल शनाख्ती कार्ड आपको दिखाना होगा चाहे कोई सा भी बैंक हो, ठीक है। तो ओरिजिनल शनाख्ती कार्ड साथ लेके जाएगा। सिंपल सा 1 पेज का अकाउंट ओपनिंग फॉर्म होता है बहबूद सेविंग सर्टिफिकेट का, ठीक है। बैक साइड पे आपने कुछ भी नहीं लिखना होता, फ्रंट साइड पे क्या लिखना होगा, अपना नाम, शनाख्ती कार्ड नंबर, एड्रेस, नॉमिनी का नाम, शनाख्ती कार्ड नंबर, एड्रेस और 2-3 जगह पर साइन करना पड़ेगा अकाउंट ओपनिंग फॉर्म पर, और कुछ भी नहीं करना, ठीक है। तो 1 पेज का अकाउंट ओपनिंग फॉर्म होता है, अकाउंट ओपनिंग फॉर्म जो है भर लेंगे सीनियर सिटीजन, ठीक है। शनाख्ती कार्ड की कॉपी दे दिया, ओरिजिनल शनाख्ती कार्ड दिखा दिया और 1 पेज का अकाउंट ओपनिंग फॉर्म भर दिया, ठीक है। डॉक्यूमेंट्स भी कौमी बचत वाले मांगते हैं, तो सीनियर सिटीजन के पास पैसे कहाँ से हैं, जैसे रिटायरमेंट के पैसे हैं या कोई घर दुकान रेंट पे दिया हुआ तो रेंट इनकम के पैसे, तो उसको आपको डॉक्यूमेंट्स की प्रूफ देना पड़ेगा कि भाई जनाब मेरे पास जो है ये 50 लाख रुपए, ये 1 करोड़ रुपए, ये 30 लाख रुपए कहाँ से है, उसका आप जो है कोई सबूत दे दिएगा। जैसे अगर पेंशन आ रही तो पेंशन की कॉपी दे दिया, रिटायर हुए थे या गोल्डन हैंड चेक लिया हुआ था या सेपरेशन स्कीम ली थी या कोई घर बेचा था, तो उसके जो भी डॉक्यूमेंट्स की कॉपी होंगे कि आपके पास 20 लाख, 30 लाख, 40 लाख रुपए कहाँ है, वो इनकम प्रूफ के तौर पे दे दिया, ठीक है। और सीनियर सिटीजन अपना अकाउंट खुलवा सकते हैं। अच्छा, बेवा खातून जो है वो अगर बहबूद सेविंग सर्टिफिकेट में सरमायाकारी करना चाहती हैं तो वो क्या करेंगे, बेवा खातून ने भी शनाख्ती कार्ड की कॉपी देना है कौमी बचत वालों को, ओरिजिनल शनाख्ती कार्ड दिखाना है, ठीक है। 1 पेज का उनका भी अकाउंट ओपनिंग फॉर्म होगा, उस पर कुछ भी नहीं लिखना, बस नाम, शनाख्ती कार्ड, एड्रेस, नॉमिनी का नाम, शनाख्ती कार्ड, एड्रेस और 3-4 जगहों पर जो है वो साइन करना होता है, ठीक है। अच्छा, बेवा खातून जो है वो कुछ डॉक्यूमेंट और भी एक्स्ट्रा देंगे, ठीक है, क्योंकि बेवा खातून है तो उनको कुछ अंडरटेकिंग देना पड़ेगा, ठीक है। सबसे पहले
वो खातून बेवा है तो उसका सबूत देना पड़ेगा, ठीक है। सबूत के तौर पे क्या देंगे कि बेवा खातून है, बहबूद सेविंग सर्टिफिकेट में सरमायाकारी कर रही, तो हस्बैंड का जो डेथ सर्टिफिकेट होता है, डेथ सर्टिफिकेट की कॉपी देंगे कि जनाब वो जो है उनके हस्बैंड के इंतकाल हो गया। उसके अलावा एक अंडरटेकिंग भी बेवा खातून देंगी कौमी बचत वालों को कि जनाब मैं बेवा खातून है और मैंने दूसरी शादी नहीं की है। बेवा खातून को ये 2 चीज़ें एक्स्ट्रा देनी पड़ेंगी, मतलब ये कि एक तो हस्बैंड की जो डेथ सर्टिफिकेट की कॉपी और एक अंडरटेकिंग कि मैं बेवा खातून है और मैंने दूसरी शादी नहीं की। अच्छा, अगर ऐसा होता है कि किसी बेवा खातून ने हस्बैंड के डेथ सर्टिफिकेट दे दिया और जो अंडरटेकिंग जमा करवा दिया कि जनाब मैं बेवा खातून है, बाद में पता चलता है कि बेवा खातून ने दोबारा शादी कर ली थी, तो कौमी बचत वाले करते ही हैं कि जो भी इसको प्रॉफिट वगैरह दिया होता है वो सारे प्रॉफिट जो है वो कैंसिल कर देते हैं, बेवा खातून से वापस ले लेते हैं और उसका प्रिंसिपल अमाउंट उसको वापस कर देते हैं, ठीक है। तो ये तो बेवा खातून हो गया, सीनियर सिटीजन हो गया। अब बात करते हैं जनाब माजूर अफराद जो है वो कौमी बचत में सरमायाकारी कैसे करेंगे, ठीक है। माजूर अफराद का भी बहुत ही सिंपल है, शनाख्ती कार्ड की कॉपी देंगे, ओरिजिनल शनाख्ती कार्ड दिखाएंगे, एक पेज का अकाउंट ओपनिंग फॉर्म होता है, वही जो मैंने बताया, नाम, शनाख्ती कार्ड नंबर और एड्रेस मेंशन करना होता है, और नॉमिनी का नाम, शनाख्ती कार्ड नंबर, एड्रेस मेंशन करना होता है, ठीक है। 2-3 जगह फॉर्म पे साइन करना पड़ा होता है, ठीक है, वही देना पड़ेगा। शनाख्ती कार्ड जो होता है माजूर अफराद का, उनके शनाख्ती कार्ड पर जो है वो डिसेबिलिटी का लोगो जो है वो बना होना चाहिए, ठीक है। मतलब ये कि वो डिसेबल पर्सन है तो जो नादरा की तरफ से इशू होता है उन पर डिसेबल लोगों के कुर्सी वाला लोगो होता है, ठीक है। तो वो उसका सबूत होता है कि वो मासूर अफराद है, ठीक है। तो मासूर अफराद का लोगो होना चाहिए, तभी जो है बहबूद सेविंग सर्टिफिकेट में आप सरमायाकारी कर सकते हैं। बहबूद सेविंग सर्टिफिकेट में कौन लोग सरमायाकारी कर सकते हैं और किस तरह सरमायाकारी हो सकती है, ठीक है। अच्छा, अकाउंट खुलवाने के बाद जो है सरमायाकारी किस तरह शुरू होगी, बहुत ही सिंपल है। अकाउंट खुलवाने के बाद जो है अकाउंट खुल गया आपका, फिर आप कैश काउंटर पे जाएंगे और कैश काउंटर पे कैश देके, बैंक का चेक, डिमांड ड्राफ्ट पे ऑर्डर, क्लियरिंग का चेक देके जो है आप बहबूद सेविंग सर्टिफिकेट में सरमायाकारी कर सकते हैं। बहबूद सेविंग सर्टिफिकेट में अगर आप कैश देके सरमायाकारी शुरू करते हैं तो बहबूद कौमी बचत वाले क्या करेंगे, उसी वक्त आपको बहबूद का जो है वो सर्टिफिकेट बनाकर दे देंगे। और अगर आप चेक जमा करवाते हैं, पे ऑर्डर जमा करवाते हैं, डिमांड ड्राफ्ट जमा करवाते हैं, तो फिर कौमी बचत वाले क्या करेंगे, उस पे ऑर्डर का जो है आपको रिसीविंग दे देंगे और आपको बता देंगे 4 दिन बाद, 5 दिन बाद आके जो है वो आप अपना सर्टिफिकेट ले जाएगा, ठीक है। तो 4 दिन बाद, 5 दिन बाद, जो भी वो डेट दे, आप उस डेट पे जाइएगा, वो सर्टिफिकेट जो रिसीविंग आप रिटर्न करेंगे और कौमी बचत वाले आपको आपका सर्टिफिकेट इशू कर देंगे। अच्छा, बहबूद से रिलेटेड ये सारी डिटेल्स हमने आपके साथ शेयर कर दी। एक चीज़ और शेयर करूंगा, फिर प्रॉफिट रेट की तरफ चलते हैं कि बहबूद में ऐसा होता है कि जनाब फॉर एग्जांपल आपने बहबूद सर्टिफिकेट लिया और आपको भी मुनाफा रेट मिल रहा है 1200 के हिसाब से, ठीक है। 2 महीने बाद जो मुनाफा जो है आपको मुनाफा बढ़ गया बहबूद का और मुनाफा हो गया 1300 रुपये, ठीक है। तो आपका क्या होगा, आपने तो 1200 रुपये के हिसाब से लिया, आप कुछ भी नहीं करना, 2 महीने बाद जो है ऑटोमेटिक आपको मुनाफा जो है वो 1300 रुपये के हिसाब से मिलना शुरू हो जाएगा, ठीक है। 2 महीने बाद और क्या होता है, मुनाफा 1300 से बढ़कर 1500 हो गया, ठीक है। आपने कुछ भी नहीं करना, ऑटोमेटिक आपको मुनाफा 1500 के हिसाब से मिलना शुरू होगा, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, उसके बाद बहबूद का मुनाफा कम होना शुरू हुआ और 1500 से 900 रुपये हो गया। अब आपको क्या किस हिसाब से मुनाफा मिलेगा, आपने 1200 रुपये के हिसाब से बुक करवाया था, आपको 1500 रुपये मिल रहा था, अब मुनाफा 900 रुपये हो गया, ठीक है। ये बात याद रखिएगा, बहबूद का जब मुनाफा बढ़ता है तो ऑटोमेटिक मुनाफा बढ़ना शुरू हो जाता है, लेकिन जब कम होता है तो कम नहीं होता, ठीक है। आपने 1200 का लिया था, मुनाफा बढ़ना शुरू हुआ, आपको 1300 रुपये के हिसाब से मिलना शुरू हो गया, अब 1300 रुपये कैप लग गया, ठीक है। अब बहबूद का मुनाफा कम हो गया, आपका कम नहीं होगा। अब जब तक मैच्योरिटी जो है, मैच्योरिटी तक आपको बहबूद का मुनाफा 1300 रुपये के हिसाब से मिलता रहेगा। अगर बीच में कभी ऐसा होगा कि 1300 से मुनाफा जो है वो बढ़ के 1800 रुपये हो गया, तो 1500 से बढ़ के 1800 हो गया, तो जो है आपको मुनाफा जो है वो 1800 के हिसाब से मिलता रहेगा मैच्योरिटी तक। भले से अब दोबारा की कम हो गया बहबूद का मुनाफा 600 रुपये आ जाए, लेकिन आपको जो ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा 1800 तक गया था वहाँ पर जय आपका कैप हो गया। अब जब तक आपकी मैच्योरिटी नहीं होती आपको मुनाफा 1800 रुपये के हिसाब से मिलता रहेगा। अब बात करते हैं जनाब बहबूद के मुनाफे की और कंपाउंड मुनाफे की, ठीक है। बहबूद का जो इस वक्त मुनाफा रेट है वो 13.68% है और कंपाउंडिंग के बाद हो जाएगा 15.62%, ठीक है। अच्छा, कंपाउंडिंग क्या होता है ये बात नोट कीजिएगा, कंपाउंडिंग होता क्या है। कंपाउंडिंग से मुराद ये कि 1 साल तक बहबूद का जो भी मुनाफा आ रहा है, ठीक है, बहबूद हो या कोई सी भी स्कीम हो, 1 साल तक जो भी मुनाफा आ रहा है वो मुनाफा को आप खर्च नहीं कर सकते, ठीक है। जो भी मुनाफा आएगा आप उसको दोबारा री इन्वेस्ट करते रहेंगे, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर अकाउंट है तो अकाउंट में मुनाफा ऑटोमेटिक आ रहा होता है और वो री इन्वेस्ट होता रहता है। तो 1 साल तक जो भी मुनाफा आएगा आप उसको खर्च नहीं कर सकते, बल्कि दोबारा
मुनाफे को री इन्वेस्ट करेंगे, ठीक है। और जो प्रिंसिपल अमाउंट है उसको भी, मतलब जो आपने सेविंग की हुई है उसको भी टच नहीं करेंगे। मतलब 1 साल तक आप जो आपके पैसे हैं उसको भी नहीं निकलवाएंगे और ना ही प्रॉफिट को यूज़ करेंगे, बल्कि प्रॉफिट को भी री इन्वेस्ट करते जाएंगे, ठीक है। होता क्या है, होता ये कि जनाब फॉर एग्जाम्पल आपका 1 लाख रुपये मुनाफा आ रहा है, ठीक है। इस महीने 1 लाख रुपये का मुनाफा है, आपने उसका दोबारा जो है री इन्वेस्ट कर दिया, ठीक है। अगले महीने क्या होगा, फिर 1 लाख का मुनाफा आएगा, और पिछले महीने 1 लाख का जो मुनाफा आया था जिसको आपने री इन्वेस्ट किया था उस पर भी मुनाफा आएगा। इस महीने जो 1 लाख का मुनाफा है उसको भी री इन्वेस्ट कर दे, अगले महीने क्या होगा, फिर 1 लाख का मुनाफा आएगा, और पिछले 2 महीने से 2 लाख रुपए जो मुनाफा आपने री इन्वेस्ट किया था उस 2 लाख पे भी मुनाफा आएगा, और पहले महीने जो 1 लाख रुपए मुनाफे को आपने री इन्वेस्ट किया था उस मुनाफे पे भी मुनाफा आएगा। मतलब हर महीने मुनाफा, उस पर मुनाफा, मुनाफे पे मुनाफा, फिर मुनाफा। तो मुनाफे रेट में 1%, 2% और 3% तक के 2% तक का इजाफा हो जाता है। मतलब 1% से 2% तक का इजाफा हो जाता है। इसको कंपाउंड प्रॉफिट कहते हैं। लेकिन कंडीशन वही है कि जनाब ना आप प्रिंसिपल अमाउंट यूज़ करेंगे और ना ही प्रॉफिट यूज़ करेंगे। जो भी प्रॉफिट आ रहा होगा वो आप री इन्वेस्ट करते जाएंगे। अकाउंट है तो अकाउंट में ऑटोमेटिक री इन्वेस्ट हो जाता है। अगर TDR है, सर्टिफिकेट है, तो सर्टिफिकेट आपको बनवाना पड़ता है, ठीक है। तो इसको कंपाउंड प्रॉफिट कहते हैं। नॉर्मल मुनाफा बहबूद का 13.68% है, और कंपाउंडिंग के बाद हो जाएगा 15.62%। बहबूद का मुनाफा अगर 5,000 भी आ रहा है, ठीक है, या 50,000 भी आ रहा है, तो बहबूद में कम से कम 5,000 से सरमायाकारी कर सकते हैं। तो मुनाफा जैसे ही उसको री इन्वेस्ट करते जाए तो आपको मुनाफा रेट जो है वो 13.68 की बजाय 15.62% के हिसाब से मिलेगा, ठीक है। अब बात करते हैं बहबूद के मुनाफे की, नॉर्मल मुनाफे की और कंपाउंड मुनाफे की, ठीक है। 1 लाख पे इस वक्त बहबूद का करंटली मुनाफा मिल रहा है 1140 रुपये का, कंपाउंडिंग के बाद हो जाएगा 1302 रुपये का, ठीक है। 50 लाख की सरमायाकारी पे बहबूद का मुनाफा मिल रहा है 5,700 रुपये का, कंपाउंडिंग के बाद होगा 6,510 रुपये का। 10 लाख की सरमायाकारी पे बहबूद का मुनाफा मिल रहा है इस वक्त 11,400 रुपये का, कंपाउंडिंग के बाद हो जाएगा 13,020 रुपये का। 25 लाख की सरमायाकारी पे बहबूद का मुनाफा मिल रहा है 28,500 का, कंपाउंडिंग के बाद हो जाएगा 35,550 रुपये का। 50 लाख की सरमायाकारी पे बहबूद का मुनाफा मिल रहा है मंथली 57,000 रुपये का, कंपाउंडिंग के बाद हो जाएगा 65,100 रुपये का। 75 लाख की सरमायाकारी पे बहबूद का मंथली मुनाफा मिल रहा है 85,500 रुपये का, कंपाउंडिंग के बाद हो जाएगा 97,650 रुपये का, ठीक है। अब 75 लाख की बहबूद में आप सरमायाकारी कर सकते हैं। 75 लाख से ज़्यादा वो लोग सरमायाकारी कर सकते हैं जिन्होंने बहबूद में कम जॉइंट अकाउंट खुलवाया, ठीक है। अगर जॉइंट अकाउंट की सूरत में बहबूद में 1 करोड़ की सरमायाकारी करते हैं तो बहबूद में 1 करोड़ की सरमायाकारी पे मंथली 1,14,000 रुपये का मुनाफा मिल रहा है, कंपाउंडिंग के बाद हो जाएगा 1,30,200 रुपये का, ठीक है। 1.5 करोड़ की सरमायाकारी पे जॉइंट अकाउंट की सूरत में बहबूद का मुनाफा मिल रहा है 1,71,000 रुपये का, कंपाउंडिंग की बात हो जाएगा 1,95,300 रुपये का। तो जनाब ये थी आज की हमारी वीडियो बहबूद से रिलेटेड। उम्मीद है वीडियो आप लोग पसंद आई होगी। रिक्वेस्ट आप लोग से यही है, चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, वीडियो को शेयर कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि हर आने वाली वीडियो सबसे पहले आप लोगों को मिल सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।